गुड मॉर्निंग टीचर्स। अनुपमा जी मेरी तरफ से और 800 स्पार्क्स जो 8 राज्यों में गांव-गांव में काम कर रहे हैं, हम सब की तरफ से नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी यूनिक अनोखी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है कि आपकी मदद की जाए कि इस देश में लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो पाए। संपर्क फाउंडेशन की सोच 2005 में शुरू हुई थी। मेरी माताजी जनक जी, अनुपमा जी और मैंने ये सोचा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पार्टनरशिप में, एससीईआरटी के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप में लर्निंग आउटकम जो हमारे बच्चों का पिछले 70 साल से गिर रहा है, ऐसी कोई नवाचार लेके आए, ऐसी कोई आइडियाज़ लेके आए जिससे लर्निंग आउटकम हमारे बच्चों का जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है वो इम्प्रूव हो सकता है। ये सोच 2005 में इसलिए आई क्योंकि जनक जी जो मेरी माता हैं वो 30 साल से टीचर थी, अनुपमा जी भी एक टीचर थी और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट था। तो हमको ये पता था कि स्कूल में क्या होता है, एजुकेशन में क्या होता है और गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या चैलेंजेस हैं। हम लोगों ने जो भी काम कर रहे थे, मैं HCL टेक्नोलॉजीज़ का CEO और वाइस चेयरमैन था, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये डिसाइड किया है कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे इनोवेशन में, आइडियाज़ में, किट्स में, ट्रेनिंग में, ताकि लर्निंग आउटकम 8 राज्यों में इम्प्रूव हो पाए। इस उद्देश्य से हमने काम शुरू किया। पर करें तो क्या करें, ये सवाल आया कि ऐसा क्या करें जिससे लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो सकती है। आज तक हुई नहीं है, आगे कैसे इम्प्रूव होगी। जैसे आप जानते हैं मैं IT इंडस्ट्री में था। IT इंडस्ट्री में 8 करोड़ों लोग काम करते, करोड़ों बच्चे काम करते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज़ में हम 15,000 बच्चे हायर करते थे हर साल। HCL टेक्नोलॉजीज़ और IT इंडस्ट्री का एक कॉमन उद्देश्य था कि अगर कोई भी चीज़ सही क्रम, सही ढंग से कोडिंग की जाए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जाए तो हम काफ़ी मास स्केल पे इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जो बच्चे कोडिंग जानते भी नहीं थे, उनको सही क्रम और सही ढंग से कैसे कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है वो हम सिखाते थे पहले 3 महीने में, और 3 महीने के अंदर ही वो प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू कर देते थे। तो हमारी सोच थी कि क्या सही क्रम, सही ढंग अगर हम अपने FLN प्रोग्राम में और आगे के क्लासेस में लेके आएँ तो क्या उससे लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो सकती है। क्या सही क्रम, सही ढंग कोई मैथ का पढ़ाने का है, क्या सही क्रम, सही ढंग इंग्लिश का पढ़ाने का है, क्या सही क्रम, सही ढंग कोई साइंस का पढ़ाने का है। और अगर हम टीचर्स को टूल्स दें, टीचर्स को टेक्नोलॉजी दें, टीचर्स को पेडागॉजी दें और टीचर्स को ट्रेनिंग दें, तो क्या वो सही क्रम और सही ढंग कक्षा में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारा मानना था कि अगर सही क्रम, सही ढंग से हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तो टीचर का सिखाने का काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि टीचर्स के पास इतना काम है कि उनका काम आसान करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी इनिशिएटिव फेल हो जाएगा। तो ना केवल सही क्रम, सही ढंग से टीचर का पढ़ाने का काम आसान हो जाएगा, पर बच्चों का पढ़ने में ज़्यादा रुचि लगेगी और पढ़ना भी आसान हो जाएगा। तो सही क्रम, सही ढंग की सोच हम लेके आए जिससे पढ़ाना आसान और पढ़ना आसान। तो ये तो रही बात कि क्या करना है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, और ये चैलेंज जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का चैलेंज है उसमें इसको कैसे लेके आएँ, जहाँ मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स हैं, टीचर्स का, पेरेंट्स का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों की अटेंडेंस पीरियोडिक होती है, और कैसे इसको इंटीग्रेट करें हमारे गवर्नमेंट स्कूल प्रोग्राम में ताकि लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो पाए। तो सबसे पहले हम लेके आए अपना मैथ प्रोग्राम, और मैथ प्रोग्राम ने हमने बोला कि अगर पेडागॉजी जो है, जो मूर्त से अमूर्त पढ़ाने की पेडागॉजी है, उसके अराउंड एक संपर्क स्मार्टशाला मैथ प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम TLM यूज़ करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव TLM यूज़ करें, एनिमेटेड वीडियोस बनाएं, वर्कशीट्स बनाएं, गेमिफिकेशन ऑफ असेसमेंट करें और सॉन्ग्स और डांस लेके आएँ। और क्या मूर्त से अमूर्त पढ़ाने की विधि से
इन TLMs के साथ और इन रिसोर्सेज के साथ मैथ का जो लर्निंग आउटकम है FLN प्रोग्राम में और निपुण भारत में जो उद्देश्य है, क्या वो हो सकता है। तो पहला हमने इसको लॉन्च किया 8 राज्यों में करीब 1,09,000 स्कूलों में। उसके बाद हम इंग्लिश पे आए, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी एस्पिरेशनल है और बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी है। ना केवल टीचर्स को पढ़ाने में डिफ़िकल्टी होती है, बट बच्चों को क्योंकि एक घर में इमर्सिव प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए पढ़ने में डिफ़िकल्टी है। तो क्या नवाचार लेके आए जिससे इंग्लिश सीखना और सिखाना आसान हो, इसमें सही क्रम सही ढंग क्या है। इसकी पेडागॉजी में हमने बोला कि LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग की पेडागॉजी लेके आएंगे और एक ऑडियो बॉक्स लेके आएंगे जिसमें हम एक इमर्सिव प्रोग्राम लिसनिंग और स्पीकिंग का बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे, जिसमें सॉन्ग्स होंगे, डांस होंगे, स्टोरीज होंगी, जिसमें मल्टीलिंगुअल अप्रोच से हम वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे स्टोरीज में, फिर राइम्स में सिखाएंगे, फिर वर्कशीट्स करेंगे, एनिमेटेड वीडियोस देंगे, गेमिफिकेशन करेंगे ऑफ असेसमेंट, वो पूरा लेके आएंगे। और इससे निकली हमारी संपर्क स्मार्टशाला इंग्लिश किट। अब ये जो संपर्क स्मार्टशाला मैथ और इंग्लिश प्रोग्राम था, हमने 1,09,000 स्कूलों में रोल आउट किया 8 राज्यों में, और लर्निंग आउटकम हमने देखा 1 करोड़ बच्चों की इम्प्रूव हुई। और उससे लगा कि FLN प्रोग्राम का जो उद्देश्य है या निपुण भारत का जो उद्देश्य है, ये इंग्लिश और मैथ में संपर्क स्मार्टशाला के प्रोग्राम के नवाचारों से सॉल्व हो सकता है। और आज ये एक हार्वर्ड केस स्टडी है, एक इनोवेशन की हार्वर्ड केस स्टडी है कि ये लार्ज स्केल इनोवेशन कैसे होगा। ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है संपर्क स्मार्टशाला मैथ को और संपर्क स्मार्टशाला इंग्लिश को इन 1,09,000 स्कूलों तक पहुंचाने में हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम जो MOU स्टेट गवर्नमेंट के साथ साइन किया जाता है, उसमें सारा इन्वेस्टमेंट संपर्क फाउंडेशन का होता है। तो ये तो रही बात मैथ और इंग्लिश की। पर एक मुद्दा हम सब लोगों को चिंतित करता था कि जब मैं HCL टेक्नोलॉजी में था, जब CEO और वाइस चेयरमैन था, 15,000 से 20,000 बच्चे हम हर साल IT अपनी कंपनी में हायर करते थे। और ये करीब 3, 4, 5 लाख बच्चे हर साल IT इंडस्ट्री में आते हैं। पर इसमें देखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनका आंकड़ा 2 या 3% ही होता है, बाकी सब प्राइवेट स्कूल से आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे IT इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इसमें नहीं आते हैं। और उसका एक रीज़न ये है कि ये बच्चे साइंस को बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं और आर्ट्स में चले जाते हैं। तो क्या हमने ये पूछा हमने कि क्या हम सही क्रम सही ढंग एक साइंस को पढ़ाने का लेके आ सकते हैं जिससे हमारे बच्चों की रुचि साइंस में इंक्रीज हो कक्षा 5, 6, 7, 8 में, और उनको सीखना साइंस जो वो बहुत टफ समझते हैं वो आसान हो जाए। अगर हम मैथ को और इंग्लिश को आसान कर सकते हैं तो साइंस को भी आसान कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि क्या, क्योंकि टीचर्स जैसे आप हायर क्लासेस में आते हैं टीचर्स भी कम हैं और एक टीचर्स के पास काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायोलॉजी भी होता है, मैथ्स भी होता है, क्या टीचर्स का काम पढ़ाने का हम आसान कर सकते हैं साइंस और मैथ को लेके। तो इस उद्देश्य से हमारी पेडागॉजी टीम पिछले 2.5-3 साल से काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी ग्लोबल विशेषज्ञों के साथ बात की और एक बड़ा ही यूनिक और अमेजिंग फन विद साइंस प्रोग्राम हम लेके आए हैं जिसकी ट्रेनिंग हम आज कर रहे हैं। फन विद साइंस का एक ही उद्देश्य है कि क्या हम बच्चों में इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं, क्या रुचि जागृत कर सकते हैं, क्या उनको बता सकते हैं कि इसमें जिज्ञासा हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है वो करें, और क्या ये सारी चीज़ें हम सही क्रम सही ढंग से पढ़ा सकते हैं। अगर आप साइंस को देखें, क्योंकि मैं खुद ही इंजीनियर हूँ और साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस एक बार बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो ना केवल वो इन IT कंपनीज और फार्मा और टेलीकॉम कंपनीज में ज्वाइन कर सकता है, बट वो खुद अपना एक व्यापार भी शुरू कर सकता है। वो ही निपुण भारत की सोच है कि उसमें स्किल्स जो हैं वो एब्जॉर्व करने की टेक्निक और एब्जॉर्व करने का तरीका आ जाएगा। तो अब साइंस पढ़ाई कैसे जाए, तो ये पेडागॉजी टीम है जो बहुत ही हमारी अनोखी पेडागॉजी टीम है
संपर्क फाउंडेशन में मेरे हिसाब से इस देश में सबसे बेहतरीन पेडागॉजी टीम है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि इसको पढ़ाने का तरीका क्या है, तो उन्होंने 4 कैरेक्टर्स बनाए। 4 कैरेक्टर्स बड़े, पहला कैरेक्टर था खोजी, और ये जो खोजी था ये वो आदमी था, जो वो लड़का था जो हर चीज़ को खोज के, रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता था। और दूसरा बच्चा निकाला इन्होंने सवाली, जो बहुत सारे सवाल पूछता था। ना ये जो खोजी और सवाली हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स इन्होंने इसलिए किए हैं कि साइंस का जो मेन उद्देश्य है वो क्वेश्चनिंग एबिलिटी है, वो सवाली से आता है। वो एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी है, रिसर्च एबिलिटी है, वो खोजी से आता है। तो जब बच्चे दोनों सवाली और खोजी को स्क्रीन पे एनिमेटेड वीडियोस में देखेंगे और वो देखेंगे कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं संपर्क दीदी से, तो उनके भी अंदर वो क्वेश्चनिंग एबिलिटी आएगी। और ये टीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप साइंस संपर्क स्मार्टशाला साइंस प्रोग्राम को पढ़ाएं तो सवाली और खोजी के जो मेन ट्रेड्स हैं वो बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उनकी क्वेश्चनिंग एबिलिटी और एक्सपेरिमेंटेशन एबिलिटी इंप्रूव हो। पढ़ाने का तरीका वही है संपर्क दीदी का, जो एक बड़े ही अनोखे तरीके से सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़ी क्लियरली बच्चों को पढ़ाती हैं। और इस बार हम संपर्क भैया भी लेके आए हैं। संपर्क भैया वो हैं जो एक्सपेरिमेंटल लैब्स करते हैं। हमारे रूरल स्कूल्स में लैब्स नहीं हैं और रिसोर्सेज नहीं हैं, और बच्चे अगर उस अवधारणा को समझ भी पाएँ तो भी उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने अपनी इनोवेशन लैब में अपनी क्लास में इन एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉर्ड किया है। संपर्क भैया ने रिकॉर्ड किया है और सवाली और खोजी ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चों को हम ये एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं और यही बड़ा अनोखा तरीका है। तो 4 कैरेक्टर्स हैं, सवाली, खोजी, संपर्क दीदी और संपर्क भैया, और इन चारों का रोल टीचर्स आपको बहुत ज़रूरी समझना है, क्योंकि ये कोई एनिमेटेड वीडियोस नहीं है। ये एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी है ताकि बच्चों में जिज्ञासा, इंटरेस्ट, रुचि पैदा हो। तो ये तो कैरेक्टर्स बन गए, और उसके बाद हमने शुरू किया कि अब करना क्या है। पहली स्ट्रैटेजी है कि हमने एनिमेटेड वीडियोस अवधारणा के बनाए हैं। आप कक्षा जब शुरू करेंगे तो पूर्व ज्ञान दोहराने की से कक्षा शुरू करेंगे, वो तो स्टेप 1 हमारा है। उसके बाद अवधारणा पढ़ाएंगे। अब ये क्वेश्चन है कि अवधारणा किसी भी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाई जाए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ताकि वो क्वेश्चनिंग एबिलिटी हो। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा क्यों होता है। जब तक बच्चों के दिमाग में वो क्वेश्चन ना आए तो वो आंसर सर्च करने की जिज्ञासा नहीं आती है। सो पहला हम इन वीडियोस के थ्रू क्वेश्चन करते हैं कि ये रियल लाइफ में ऐसा क्यों होता है, कंडेंसेशन क्यों होता है, इवेपोरेशन क्यों होता है, हवा इतनी तेज क्यों चलती है, हवा गर्म क्यों होती है, बादल क्यों होते हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस रियल वर्ल्ड से पहले लेके आते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में जिज्ञासा पैदा हो। उसके बाद संपर्क दीदी उस अवधारणा को एक्सप्लेन करती हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसमें थियोरेटिकल इनपुट बड़े ही मज़े से करती हैं। अब जब ये थियोरेटिकल इनपुट जाती हैं, तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सवाली और खोजी संपर्क दीदी से बहुत सवाल करते हैं। ऐसा क्यों नहीं, पर वहाँ देखा था ऐसा था, पर वहाँ देखा था ऐसा था। इसलिए क्योंकि अगर साइंस की अवधारणा बिना क्वेश्चनिंग के पढ़ाई जाए, बच्चा बोर हो जाता है। पर जब सवाली और खोजी बच्चों की तरफ से वो सवाल पूछते हैं संपर्क दीदी की, तो वो जो अवधारणा है वो बेटर, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों के दिमाग में बेटर होती जाती है। और लास्ट में संपर्क दीदी फिर सवाली और खोजी से वही सवाल पूछते हैं, तुम बताओ अब ऐसा क्यों, वैसा क्यों। और उसमें हमने देखा है कि क्लास के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। सवाली और खोजी के आंसर देने से पहले वो खुद आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो टीचर्स, ये जो पहला हमारा स्टेप है अवधारणा समझाने का, ये बहुत ही साइंटिफिकली डेवलप्ड वीडियोस हैं। मैं जानता हूँ कि यूट्यूब में बहुत साइंस के वीडियोस हैं, पर अगर अवधारणा को सही क्रम, सही ढंग से पढ़ाना है तो ये जो पेडागॉजी टीम ने मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड सोच समझ के ये वीडियो बनाया है कि पहले रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, फिर अवधारणा समझाना, फिर क्वेश्चन करना संपर्क दीदी को, फिर संपर्क दीदी सवाली और खोजी को
ये जो क्रम है, इसके कारण जो लर्निंग है, इसके कारण जो अवधारणा का अंडरस्टैंडिंग है बच्चों में बहुत होता है। और आप फ्री रहें, ये वीडियोस को पॉज करें, कन्वर्सेशन करें बच्चों के साथ। तो ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में आप बच्चों को एंगेज करेंगे, और यही जो स्टेप वीडियो के थ्रू हुआ है, आप इनको इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन में क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो इस चीज़ को समझ जाएंगे, कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपके मल्टीग्रेड क्लासरूम है। तो उसमें अगर आप पहले तर्क वितर्क करें बच्चों के साथ, तो उनकी अवधारणा बेटर होगी। उसके बाद हम स्टेप 2 पे चलते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हैं। और ये जो संपर्क भैया आपको सेम कॉन्सेप्ट जो अवधारणा है वो एक्सपेरिमेंट में दिखाते हैं ना। ये तो अनफॉर्चुनेट बात है कि सारे स्कूलों में साइंस लैब्स नहीं हैं, पर टीचर्स आप तो बहुत ही यूनिक हैं, और आप मेरे हिसाब से आप कबाड़ से जुगाड़ कर सकते हैं। और हमने आपको मैनुअल्स भी दी हैं जिसमें आप लोकल मटेरियल से साइंस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हमारी मानना ये था कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स हम वो करें जो लोकली अवेलेबल मटेरियल हैं, और आप उन एक्सपेरिमेंट्स को क्लास में कर सकते हैं। तो पहले आप उन एक्सपेरिमेंट्स का वीडियो दिखाइए, जो हम सही क्रम सही ढंग से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका उद्देश्य समझाते हैं और उसका कंक्लूजन समझाते हैं, और ये संपर्क भैया करते हैं। उसके बाद आप वही एक्सपेरिमेंट अपने कक्षा में करिए। तो ये तो सेकंड स्टेप हो गया, अवधारणा, पूर्व ज्ञान, अवधारणा, ये पहला स्टेप हो गया, और दूसरा स्टेप एक्सपेरिमेंट हो गया। तीसरा स्टेप क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं। इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि साइंस को हैंड्स ऑन एंगेज करना। उसके लिए भी आपको बुकलेट दी गई है, जिसमें क्लासरूम में क्या एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि वो अवधारणा बच्चों के अंदर समा जाए। चौथा स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब भी मैं गांव में गया हूँ, अभी भी राजस्थान से वापस आया हूँ, ये देखा है कि बच्चों को मैथ और इंग्लिश और साइंस तो मुश्किल लगती है, पर बॉलीवुड के गाने बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स हों, उनसे गाना गवा दीजिए। तो हमने बोला कि क्या हम सारी साइंस की अवधारणाओं को बॉलीवुड सॉन्ग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, चुंबक, ये जितने भी है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इनको क्या हम सॉन्ग्स, बड़ी ही अच्छी बीट बॉलीवुड में रिकॉर्ड करके सॉन्ग्स के जरिए सिखा सकते हैं? तो आपको खुशी होगी कि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पे सॉन्ग्स बनाए हैं, और बच्चों को ये सॉन्ग्स बहुत ही पसंद हैं, और गाते हैं बच्चे, बट उनका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में क्लियर हो जाता है। और अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और फेल हो गए, तो वो गुनगुनाते हुए उस चीज़ को आंसर करते हैं। तो वो सॉन्ग्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर सॉन्ग्स का रोल तभी इम्पॉर्टेंट है जब आप अवधारणा और एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज ख़त्म कर सकें। फिर टर्मिनोलॉजी है साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, उसके कारण एग्ज़ाम्स में उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो हमने टर्मिनोलॉजी वीडियोज़ बड़ी साइंटिफिकली बनाए हैं, ताकि बच्चों को उन टर्मिनोलॉजी का रिविज़न हो जाए, उनका अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और उनको वो याद करके वो एग्ज़ाम में दे पाएँ। तो वो टर्मिनोलॉजी वीडियो एक सेपरेट स्ट्रैटेजी इसमें बनाई गई है। प्रोजेक्ट वर्क भी किया हुआ है, और प्रोजेक्ट वर्क आप बच्चों को दे सकते हैं। जो लास्ट और 7वां स्टेप है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है, और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बच्चे असेसमेंट से बहुत घबराते हैं, और असेसमेंट एक लर्निंग नहीं होती है, असेसमेंट एक एग्ज़ाम हो जाता है। तो हमने कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल से एक असेसमेंट बनाया है, जिसमें सवाल आता है, जैसे आपने एक चैप्टर बनाया और उस चैप्टर की अवधारणा पढ़ाई, और उसका एक्सपेरिमेंट किया, और उसके टर्मिनोलॉजी वीडियो और सॉन्ग्स किए। उसके बाद उस पर हम 20 क्वेश्चन अब उस अवधारणा पे पूछते हैं। हर क्वेश्चन पे 4 उनको ऑप्शंस देते हैं, 3 लाइफलाइन देते हैं। तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, वैसे ही आप कक्षा में अपने टीवी पे वो दिखाइए, और बच्चे बोलेंगे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। उसी में आप वार्तालाप करिए कि बच्चे तुमने ए क्यों बोला, तुमने बी क्यों बोला, सी क्यों सही है। तो उसमें इतना क्लास में एंथुजियाज्म आ जाता है, इतनी लर्निंग आ जाती है कि वो बच्चे भूल जाते हैं कि ये असेसमेंट है। और टीचर बड़ी स्मार्टली जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, जो बच्चे गलत आंसर देते हैं, उनसे वार्तालाप करके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं, और बच्चे, मैं बता रहा हूँ, आपको फोर्स करेंगे कि आप अवधारणा छोड़िए, सीधे संपर्क दीदी के सवाल पे जाइए। पर ऐसा मत करिएगा, अवधारणा क्लियर करिएगा, क्योंकि नहीं तो वो एक गेम बन जाएगा। वो गेम नहीं है, वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है।
तो ये तो रहा हमारे 7 स्टेप्स में पेडागॉजी टीम ने ये अनोखा साइंस प्रोग्राम, साइंस विद फन प्रोग्राम कैसे बनाया और ये सही क्रम और सही ढंग से क्यों बनाया और इससे लर्निंग आउटकम गारंटीड इंप्रूव होगी। अब आते हैं हम, जैसे संपर्क स्मार्टशाला मैथ किट था और संपर्क स्मार्टशाला इंग्लिश किट था, साइंस में क्या है। साइंस में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो संपर्क स्मार्टशाला ऐप आपको दी जाएगी जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करिए। ये ज़ीरो कॉस्ट की है, इसमें कोई किसी को पैसे नहीं देने हैं और सारा का सारा लेसन SCERT के लेसन से मैप्ड है, SCERT के टेक्स्ट बुक से मैप्ड है। तो जब आप खोलेंगे कक्षा 6 या कक्षा 7, आप कोई भी उसमें देख लेंगे कि ये SCERT के चैप्टर्स हैं और इस SCERT के चैप्टर में ये 5 या 6 रिसोर्सेज हैं। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करिए। कक्षा में मेरी विनती है आपको कि कक्षा में जाने से पहले संपर्क स्मार्टशाला में ये प्रोग्राम जरूर देखिए, अवधारणा को देखिए, असेसमेंट क्वेश्चंस देखिए, सॉन्ग्स को देखिए ताकि आप बच्चों के साथ गा पाएँ, एक्सपेरिमेंट को देखिए, ये देखिए कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या रिसोर्सेज हैं। तो संपर्क स्मार्टशाला अपने घर में ज़रूर देखिए ताकि आप उस अवधारणा को पढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो एक तो ये हम सारे टीचर्स को डाउनलोड करके देंगे। दूसरा जो मेरे हिसाब से मैजिक है, जादू है, ये जो हम लोगों ने एक नया यंत्र डिवाइस किया है जिसका नाम है संपर्क टीवी। ये एक क्लास को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट कर देता है। स्मार्ट क्लास क्यों जरूरी है? स्मार्ट क्लास इसलिए जरूरी है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में रिसोर्सेज कम हैं, टीचर और स्टूडेंट रेशो का काफ़ी पोर है, कम टीचर हैं, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है, मल्टी ग्रेड क्लासरूम भी बहुत प्रॉब्लम है एंड रिसोर्सेज भी कम है। तो इसलिए अगर हम एक असिस्टेड टीचिंग, जो एक संपर्क दीदी है, अगर टीचर का असिस्टेंट बन जाए और वो टीचर को उस अवधारणा को पढ़ाने में मदद करे तो टीचर का काम आसान हो जाएगा। ये सोच के हमने बोला कि हम एक संपर्क टीवी लेके आते हैं जो क्लासरूम में टेलीविज़न पे सारा का सारा जो कंटेंट मैंने आपको बताया है, जो SCERT के टेक्स्ट बुक से मैप्ड है, सारा का सारा कंटेंट आपको उस टेलीविज़न पे दिख जाएगा। जैसे नेटफ्लिक्स है या अमेज़ॉन है या बाकी OTT प्लेटफॉर्म हैं, वैसे ही नेविगेशन आसान है, जिसमें जैसे ही आप खोलेंगे आप कक्षा चूज़ कर सकते हैं, SCERT चैप्टर चूज़ कर सकते हैं, फिर आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आप वो रिसोर्सेज बच्चों को क्रम अनुसार दिखा सकते हैं और जैसे ही आप दिखाएंगे उसमें पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो संपर्क टीवी है, हमने दृढ़ निश्चय किया है कि 1 लाख स्कूलों में संपर्क टीवी स्मार्ट क्लास बनाएगा इन क्लासेस को। मेरे हिसाब से जहाँ पे भी 25,000 हम इंस्टॉल कर चुके हैं अभी तक, टीचर्स का यही फीडबैक है कि संपर्क टीवी से ना केवल उनका काम 50% कम हो गया है, बट बच्चों की एक्साइटमेंट लर्निंग में बहुत हो गई है। और आजकल तो काफ़ी लड़ाई होती है कि मेरे को उस क्लास में जाना है जिसमें संपर्क टीवी है, क्योंकि एक ही संपर्क टीवी है पूरी कक्षा में। सो बच्चे कहते हैं मेरे को उससे सीखना है, मेरे को उससे सीखना है। सो ये रही दूसरी बात। पर 3 चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है संपर्क टीवी में। संपर्क टीवी एक बड़ी ही ऑर्डिनरी सी डिवाइस है जो HDMI केबल से आपको टेलीविज़न में आप खुद कनेक्ट कर सकते हैं और उसको रजिस्टर करिए, अपने स्कूल का नाम रजिस्टर करिए। पहला स्टेप उसमें रजिस्टर करिए, दूसरा स्टेप उसको यूज़ करिए सिस्टमैटिकली एवरी टाइम इन स्टेप वाइज, और तीसरा है हर हफ्ते उसको सिंक करिए। सिंक क्यों करिए? 2 रीज़न है। पहली चीज़ तो हम नया कंटेंट हमेशा लेके आते रहते हैं, तो जब आप सिंक करेंगे तो वो नया कंटेंट ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। नई स्टोरीज, नए एक्सपेरिमेंट्स, नए लेसन्स, नई रिकमेंडेशन आपको मिल जाएंगे। और दूसरा है कि जितने भी स्पार्कल्स हैं वो क्लाउड में अपलोड हो जाएंगे, हम देख पाएंगे कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं और वो रिजल्ट करेगा टॉप स्कूल, टॉप टीचर, उसके जो अवार्ड्स हैं वो हमारे स्पार्क्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे होगा। संपर्क फाउंडेशन की सोच जो है वो इससे शुरू हुई कि क्या लर्निंग आउटकम हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्रूव कर सकते हैं। आज 10 साल प्लस के बाद हमारी सोच ये है कि 5 लाख टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने संपर्क फाउंडेशन के रिसोर्सेज, नवाचार, इनोवेशन यूज़ करके FLN में लर्निंग आउटकम का इम्प्रूवमेंट 30 to 40% दिखा दिया है।
और इसका पूरा श्रेय हमारे 5 लाख टीचर्स को जाता है जो 8 राज्यों में काम करते हैं। मेरा मानना ये है कि साइंस में भी यही होगा, और इसलिए होगा क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब अगर आप ये निश्चय कर लें कि ये सही क्रम सही ढंग से हम बच्चों को पढ़ाना अपनी कक्षा में शुरू करते हैं, और इन रिसोर्सेज को जो संपर्क फाउंडेशन निःशुल्क आपको दे रहे हैं उनको यूज़ करके, तो साइंस में रुचि और साइंस में लर्निंग आउटकम डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। हमारे जो सिपाही हैं वो देश की रक्षा करते हैं, सोल्जर जो हैं देश की रक्षा करते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो देश को बिल्ड करते हैं, वो नेशन बिल्डर्स हैं। जो आप काम कर रहे हैं हमारे गरीब रूरल बच्चों के साथ, वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, और ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको बहुत ही दुआएं मिलेंगी, क्योंकि ऐसे ही बच्चे, मेरे जैसे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप ऐसा ही काम करते रहे, हम आपको नवाचार लेके आएंगे, लाए हैं। हम आपको क्लासरूम रिसोर्सेज लेके आएंगे जिससे आपका काम आसान हो, वो हम लेके आए हैं। हम आपको सही क्रम सही ढंग पेडागॉजी लेके आएंगे जिससे बच्चों का पढ़ना आसान हो, वो हमने किया है। अब आपका काम है, आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सीखिए कि ये सही क्रम सही ढंग की पेडागॉजी अपनी क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट करो, ताकि हमारे जितनी भी बच्चे स्कूल में हैं वो HCL में या IT कंपनी में या फार्मा कंपनी में या टेक्नोलॉजी कंपनी में करें, ताकि जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है, क्योंकि मेरे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स इतने अच्छे थे, वही सारे हमारे बच्चों को मिलें, ताकि फ्यूचर के जो CEOs हों IT कंपनीज़ के, वो हमारे स्कूल के हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को मौका देने का, मेरे को अपनी बात आपके सामने रखने का। और मेरी कोशिश और अनुपमा जी की कोशिश और हम सारे 800 स्पार्क की कोशिश है कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम चलेंगे, ताकि हमारे हर बच्चे को एक वो अपॉर्चुनिटी मिले, वो साइंस की जिज्ञासा के थ्रू वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो देश की बड़प्पन में कंट्रीब्यूट करे और हमारा देश सब देशों से बेटर हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।